हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मनरेगा सब इंजीनियर मेटों की मास्टर रोल का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि मनरेगा मेटों को सेमी स्किल्ड की कैटेगरी में जो है वो गिना जाता है और इनकी अलग से मास्टर जारी होती है और इनकी मास्टर का अलग से सब इंजीनियर महोदयों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। यदि आप ये नहीं जानते दोस्तों कि सेमी स्किल्ड क्या होता है, तो इस पर मुझे आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा कि सेमी स्किल्ड होता क्या है। तो मैं इस विषय पर आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं तो मैं उसका जो है वो सारी डिटेल आपको देता हूं। जो थंबनेल में जानकारी लगाता हूं दोस्तों, वो अंदर आपको वीडियो में उसी से संबंधित जानकारी पूरी डिटेल में बताता हूँ। पूरा विश्वसनीय चैनल है दोस्तों, और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है वो ऑथेंटिक जानकारी और मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो है कि मनरेगा सब इंजीनियर मेट के मास्टर का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं। अब जैसे हम किसी एक स्टेट का उदाहरण लेके समझेंगे तो यही उदाहरण आपके स्टेट में भी अप्लाई होगा। तो जैसे मान के चलते हैं दोस्तों कि किसी स्टेट में मनरेगा मेट की मजदूरी दर जो है वो 492 रुपये पर डे है। तो अब ये 492 जो होती है दोस्तों, या फिर जो भी मजदूरी दर होती है वो होती है जो है वो 40 मजदूरों पर होती है दोस्तों। सभी स्टेट में 40 मजदूर यदि रहते हैं काम साइट पे तो 100% जो है वो मजदूरी का भुगतान मेटों को किया जाता है। यदि 40 से कम मजदूर रहते हैं तो उससे कम पेमेंट जो है वो मूल्यांकन मेटों की जाती है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए आपकी काम साइट पे 40 मजदूर पूरे काम पे गए, तो एक मजदूर यदि काम पे जाता है, जैसे 492 रुपये मध्य प्रदेश में जो है वो मेटों की प्रतिदिन की पेमेंट है। तो अभी 492 रुपये मेटों की प्रतिदिन की पेमेंट मध्य प्रदेश में 492 रुपये हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 492 रुपये हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों कि यदि पूरे 40 श्रमिक आपकी काम साइट पे जाएंगे या फिर 40 से अधिक भी जाएंगे तो वो 40 में ही काउंट होते हैं दोस्तों, फिर मूल्यांकन 100% होता है। तो 40 मजदूर यदि जाएंगे तो आपको पूरे पूरे जो है वो 492 मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मान लीजिए काम साइट पे 15 मजदूर गए, अब यदि काम साइट पे 15 मजदूर गए या फिर 20 मजदूर गए या 25 मजदूर गए तो इनका मूल्यांकन किस प्रकार से बैठाते हैं सब इंजीनियर, ये हम समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके स्टेट में मनरेगा मेटों की प्रतिदिन की मजदूरी जितनी भी है, आप सिंपली वहाँ से जो है वो उतनी मजदूरी दर उठा लेंगे और उसका भाग 40 से दे देंगे। अब भाग 40 से देंगे तो उसके बाद एक मजदूर की जो है वो पेमेंट आ जाएगी आपके सामने। जैसे मध्य प्रदेश में 492 रुपये मेटों की पेमेंट है, हमने इसका 40 से भाग दिया, तो यदि एक मजदूर काम साइट पे जाएगा तो 12.3 रुपये जो है वो मेटों को पर डे मिलेंगे। यदि इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी प्रकार से यदि और इस 12.3 एक मजदूर का है दोस्तों, तो गुणा करेंगे 40 मजदूर से तो पूरे के पूरे 492 रुपये इसमें आ जाएंगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल जो है वो कैलकुलेशन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक और केयरफुली देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। यदि कुछ मिस हो जाता है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, या फिर इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने जो भी मजदूरी दर आपके स्टेट में मेट की है प्रतिदिन, वो आप मजदूरी दर जो है वो ले लेंगे और उसके बाद उसका भाग 40 से दे देंगे। तो मध्य प्रदेश में मेटों की पेमेंट 492 रुपये पर डे है, तो उसका भाग 40 से दिए तो एक मजदूर की मजदूरी दर पर डे के हिसाब से एक मजदूर काम साइट पे रहेंगे तो मेटों को 12.3 रुपये मिलेगा, और यदि 40 मजदूर रहेंगे तो पूरा 492 मिलेगा। यदि इससे कम मजदूर रहते हैं, जैसे हमने बताया दोस्तों कि यदि काम साइट पे 17 मजदूर रहे, यदि काम साइट पे यदि 17 मजदूर हुए, तो अभी हम देखते हैं कि 17 मजदूर यदि हुए तो 17 गुणा हम करेंगे, एक मजदूर की पेमेंट आई है 12.3, 4 से भाग देने के बाद जो भी आएगा तो वो जो हो वो आप भागफल है मजदूर गुणा ये एक दिन की पेमेंट, यानी कि ये वाली एक दिन की पेमेंट आप कर देंगे तो 12.3 है। तो मेटों का इस प्रकार से यदि काम साइट पे एक दिन में 17 मजदूर चलते हैं तो 209 रुपये पर डे के हिसाब से बनेगा। यदि मान लीजिए यही मजदूर 20 मजदूर चले काम साइट पे, तो 20 मजदूर चलेंगे तो 246 रुपये मेट की पेमेंट पर डे बनेगी। यदि इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे कि 22 मजदूर गए काम साइट पे तो सब इंजीनियर उनकी मूल्यांकन मेट की 270 रुपये पर डे करेंगे। यदि 25 मजदूर गए, मैं उदाहरण दे दे के आपको बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आप एक कैलकुलेशन समझ सकें कि जब भी काम साइट पे मजदूरों की संख्या कम रहती है 40 से, तो सब इंजीनियर महोदय जो है वो मेटों का मूल्यांकन, मास्टर का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं।
मान लीजिए अब यहाँ पर काम साइट पे 25 मजदूर रहे तो 307 रुपये पर डे जो है वो मेटों को मिलेगी। यदि मान लीजिए 30 मजदूर आए काम साइट पे तो आपको 369 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी पेमेंट बनेगी। यदि मान लीजिए 35 मजदूर आए काम साइट पे तो 430 रुपये जो है वो पर डे की बनेगी। और मान लीजिए पूरे 40 मजदूर आए या इससे अधिक आए तब भी 40 का ही काउंट होता है। तो यदि 40 मजदूर आएंगे तो पूरा पूरा 492 रुपये पैसा बनेगा आपका दोस्तों। यदि 5 ही मजदूर आए तो 61 रुपये ही आपके पर डे बनेंगे। तो ये पूरा कैलकुलेशन वीडियो है दोस्तों कि मेटों की पेमेंट किस प्रकार से सब इंजीनियर महोदय कैलकुलेट करते हैं और उनकी मास्टर का मूल्यांकन फिर इसी आधार पे किया जाता है। मान लीजिए 10 मजदूर आएंगे काम साइट पे तो 123 रुपये बनेंगे मेटों के। तो इस तरह से है दोस्तों पूरा कैलकुलेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी स्वयं की मास्टर रोल का मूल्यांकन खुद कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि काम साइट पे हमारे इस सप्ताह इतने मजदूर चल रहे हैं तो मेटों की पेमेंट कितने रुपए पर डे बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर बटन पर क्लिक करके ताकि उनको भी ये जानकारी जो हो वो उन तक पहुँच सके।